गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की वीडियो में हम लोग थ्योरम नंबर 10.10 कवर करेंगे। 10.9 तक हमने पिछली वीडियोस में कवर कर रखा है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये थ्योरम जितना देखने में भारी भरकम लगता है उतना एक्चुअल में है नहीं। कुछ यहाँ पे कुछ खास है नहीं, कुछ खास बात है नहीं, बस हल्का सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया। बाकी यहाँ पे 3 या 4 लाइन का थ्योरम लिख दिया है बच्चों को डराने के लिए, है कि नहीं। देखो पढ़ते हैं, पहले देखो एक एक लाइन थ्योरम का खासियत ये होती है, आप एक एक लाइन पढ़ लीजिए, उसको एक बार समझ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, ये बस थ्योरम का यूज करने का आएगा। यहाँ पे इतनी बात समझ में कि नहीं। तो अभी इसमें हमको प्रूफ नहीं करना है, केवल समझना है यहाँ पे कि इन 3 लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस थ्योरम में, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, एक एक स्टेप करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप इसको पढ़ते जाइए और एक एक स्टेप यहाँ पे करते जाइए। तो हमने मान लो एक सर्कल ले लिया और सर्कल पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, है कि नहीं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, सपोज करो हमने लाइन सेगमेंट ये ए बी ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करें, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन, मतलब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा कि नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है ना। ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, ये क्या है, ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। अच्छा, किसी पॉइंट पे सबटेंड करेगा इक्वल एंगल, हो सकता है इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर दे, देखो ये है ना एंगल, ये देखो हो सकता है इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर दे, हो सकता है इस पॉइंट पे भी एंगल सबटेंड कर दे। क्यों, इक्वल सबटेंड का मतलब यही तो होता है ना, इक्वल बनाना, मतलब यहाँ पे इक्वल एंगल बनाना, सबटेंड का मतलब इक्वल एंगल बनाना। तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, ये इक्वल एंगल सबटेंड करता है। क्या कर रहा है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। अच्छा, कहाँ पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, भी देखो, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ये क्या है, ये मतलब 2 पॉइंट्स पे, तो मान लो 2 पॉइंट्स पे ये क्या करेगा, एंगल सबटेंड करेगा। मान लो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या फिर पॉइंट इधर भी तो हो सकता है ना, बोलो। अब जैसे मान लो इसने पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पी हो गया, पॉइंट पी पे एक एंगल सबटेंड कर दिया, हो सकता है पॉइंट क्यू पे भी एंगल सबटेंड कर दे, है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो ये सर्कल पे 2 पॉइंट्स ये हो गए, क्या ये पॉइंट नहीं हो सकता, क्या है आप बताइए। मान लो आर पॉइंट हो गया और इस पॉइंट पे भी तो एंगल सबटेंड कर सकता है ना, पहले बताओ। क्या ये पॉइंट सर्कल पे नहीं है कि नहीं, इस पॉइंट पे भी एंगल सबटेंड कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि अदर पॉइंट्स जो है, अदर 2 पॉइंट्स जो है, मतलब अदर पॉइंट जो है, मतलब यहाँ पे देखो 2 अदर पॉइंट्स, इसमें फोकस करो, 2 अदर पॉइंट्स। तो अदर 2 पॉइंट्स जो हैं ये क्या होने चाहिए, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी है ना। अब अगर देखेंगे, मान लो ये लाइन सेगमेंट ए बी था, ए बी लाइन सेगमेंट के सेम, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट के अगर देखेंगे सेम साइड का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, तो दोनों पॉइंट्स या तो इसके, देखो ये लाइन सेगमेंट है, या तो इसके ऊपर की तरफ है, या तो इसके लेफ्ट साइड में है, या तो मतलब यहाँ पे मान लो ए बी लेफ्ट साइड में है, और या तो दोनों क्या है, राइट साइड में है ना, या तो दोनों देखो इसके डाउन साइड में है, या तो दोनों इस तरह के होंगे। क्या ये बात समझ में कि नहीं, या तो दोनों क्या है कि इस साइड में होंगे, या तो दोनों ये वाला एंगल बनाएंगे, और या तो दोनों इसके नीचे की तरफ, मान लो हमने ले लिया पी क्यू आर, मतलब ये एंगल बना दिया और दूसरा ये एंगल बना दिया, ये होंगे। इतनी सी बात समझ में कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ये वाला, लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग। अब आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करना है हमको कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दैट इज ए बी ले लिया और पॉइंट पी यहाँ पे ले लिया, पॉइंट पी से क्या है, ज्वाइन करा दिया। सर आपने बोला था कि ना कि 2 पॉइंट्स क्या है कि लाई करने चाहिए सर्कल पे, ठीक है ना। एक पॉइंट हमने इस साइड में ले लिया, ए बी के ऊपर की साइड में ले लिया, और एक पॉइंट ए बी के क्या है, नीचे की साइड में ले लिया। और ऐसे भी देखो, क्या ये दोनों एंगल हमको इक्वल दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं ना। छोटा सा बच्चा भी देख के बता देगा, सर ये वाला एंगल आपस में नहीं इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा एंगल बन रहा है, और ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो हमको जो पॉइंट्स लेने हैं दोनों, जिन दोनों पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये दोनों पॉइंट ए बी, लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट ए बी है, जिन 2 पॉइंट्स पे एंगल सबटेंड कर रहा है, वो दोनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए,
इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड में होने चाहिए। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, बस इतना से ही हमको समझना था इसमें। तो या तो ये दोनों या तो ए बी के क्या ऊपर वाले पोर्शन में होंगे, ए बी के ऊपर वाले पोर्शन मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, और या तो ए बी के नीचे वाले पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। दोनों कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। आई बात समझ में कि नहीं? बट ये ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे कि एक पॉइंट यहाँ पे पी आपने ऐसा ले लिया, एक पॉइंट क्यू यहाँ पे ऐसा ले लिया, दोनों एंगल इक्वल आएंगे नहीं। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? तो ये वाला नहीं सही हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है, और मतलब दोनों क्या है, डायग्राम सेम ही है। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? तो हमारे सिर्फ कहने का मतलब, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे क्या कर लिया। अब देखो आई थिंक अब आपको समझ में मतलब आएगा। ठीक है, देखते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, है ना, एक लाइन सेगमेंट है जो कि हमें पता है लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा के बनता है। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, है ना, ये लाइन ए बी है और दो अलग पॉइंट पे क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। तो दो अलग पॉइंट सी और डी हो गए। तो पॉइंट सी पे देखो, यहाँ से पॉइंट सी को अगर मिलाएंगे ए से, पॉइंट सी को मिलाएंगे बी से, तो एक पॉइंट इधर हो गया। और पॉइंट देखो यहाँ पे पॉइंट डी को अगर हम ए से मिलाएंगे और पॉइंट डी को अगर हम बी से मिलाएंगे दूसरा, क्या है, दोनों एंगल आपस में बराबर हैं कि नहीं, है ना। और दोनों देखो यहाँ पे, और दोनों जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी और पॉइंट डी जो हैं, ये ए बी के एक ही साइड में है। देखो अब साइड में है कि नहीं पहले बताओ, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं एट टू अदर पॉइंट्स एंड लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन कंटेनिंग, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, मतलब ये इस लाइन के सेम साइड पे है। इस लाइन के क्या सेम साइड, लाई का मतलब, लाई करने का मतलब क्या होता है, मतलब स्थित है ना, कि मतलब उसकी मतलब लाई का मतलब इतना ही होता है। जैसे कि मान लो अगर इस पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट लाई करें, मतलब ये स्थित है, मतलब हिंदी में अगर कहेंगे लाई का मतलब क्या होता है, इसी पे होना, है ना, स्थित होना या फिर इसी पे होना, लाई का मतलब इतना होता है। ठीक है, अब देखो तो इस ए बी लाइन के सेम साइड पे दोनों पॉइंट लाइंग है, सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अब देखो आगे, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो अगर इस तरह का है सिचुएशन, कैसा सिचुएशन बन रहा है ध्यान से समझो। तो मतलब 4 पॉइंट्स साइक्लिक, कौन साइक्लिक कब होते हैं ये हमको यहाँ पे समझना है। दैट इज दे आर कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक का मतलब क्या होता है, चक्रीय होते हैं, है ना। कौन साइक्लिक मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रीय, है ना। कौन साइक्लिक क्या होता है पहले समझते हैं। तो कौन साइक्लिक होने की कंडीशन कब होती है, हम इस थ्योरम के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन साइक्लिक कब होता है, एक लाइन सेगमेंट ए बी हो और लाइन सेगमेंट के ए बी के जस्ट क्या है, सेम साइड पे 2 पॉइंट्स हो, सी और डी, पी और क्यू भी हो सकता है, और उन दोनों पॉइंट से ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, ये इक्वल एंगल बनाता हो। क्या बनाता हो, ये एंगल इक्वल बनाता है, मतलब एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल जो है, ये वाला इसके एंगल के इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन है तब हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए बी सी डी, ये चारों के चारों जो है ये क्या है, कौन साइक्लिक हैं। क्या है ये, कौन साइक्लिक। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं क्लास, इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे हमको कोई प्रूफ वगैरह नहीं करना है, बस इतना केवल समझना है कि कौन साइक्लिक होने की कंडीशन क्या होती है। तो कौन साइक्लिक होने की क्या कंडीशन होगी, देखो कौन साइक्लिक होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। अगर कौन साइक्लिक के लिए कंडीशन देखेंगे तो क्या होती है, देखो एक हमने ले लिया लाइन सेगमेंट ए बी, है ना। ए बी के सेम साइड पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, मान लो P और Q ले लिए। तो P के साथ में देखो P, पॉइंट P पे ए बी जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये वाला एंगल, और पॉइंट Q पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज ये वाला एंगल, दोनों अगर आपस में बराबर आ गए, दोनों एंगल आपस में बराबर आ गए, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट ए बी पी क्यू, ये चारों के चारों क्या है, कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक का मतलब होता है चारों पॉइंट साइकिल पर ही लाई कर रहे हैं, बस इतना सा सिंपल से मतलब है, मतलब चारों पॉइंट साइकिल पर ही हैं। क्या इतनी बात समझ में कि नहीं साइकिल मतलब यहाँ पे चारों पॉइंट सर्कल पर ही हैं, ठीक है। अब देखो ये केस, पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो हमने ले लिया यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी,
है ना। अब मान लो क्या है, एक बच्चे ने कहा सर आपने तो बोला था कि दोनों साइड में मतलब लाई कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि मतलब दोनों पॉइंट्स एक ही साइड में लाई करने चाहिए। बिल्कुल है। अभी पिछली बार हमने पॉइंट्स को पी क्यू को इस लाइन सेगमेंट के ऊपर की तरफ लाई करवाया था। अब क्या करेंगे, पॉइंट पी क्यू को ए बी के क्या है नीचे की साइड में लाई करवाएंगे। तो मान लो यहाँ पे हमने ले लिया ये और ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये पी क्यू पॉइंट पी को क्या करेंगे, ए और बी से मिला दिया। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अब पॉइंट क्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे ए से मिला देंगे। तो क्या ए और बी दोनों से मिला देंगे। क्या यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखो पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या, एंगल ए क्यू बी। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। और यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये केस नंबर 2 हो गया, दैट इज यहाँ पे केस नंबर 2। दो जितने भी पॉसिबल केस है सब हमको यहाँ पे याद करने हैं। केस नंबर 1 क्या हो रहा है यहाँ पे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। अब इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज पता है कैसे होगा, क्वेश्चन में ऐसे देंगे इफ 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है ना। हम बता रहे हैं कैसे यूज भी करेंगे इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे देंगे कि अगर 4 पॉइंट ए बी सी डी ए बी पी क्यू अगर कॉन्साइक्लिक हैं, तो हमें ये दिखाना होगा कि अगर ये वाला एंगल अगर मान लो 30 डिग्री है तब ये कितना होगा। या फिर ऐसे दे देंगे कि अगर ये एंगल क्या है यहाँ पे 45 डिग्री है तब ये कितना होगा। तो हमें पता है ना प्रॉपर्टी कॉन्साइक्लिक की, है ना। अगर 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं तो मतलब ए बी लाइन सेगमेंट के थ्रू 2 पॉइंट्स पे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। इस थ्योरम का कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था, ओके। और आई होप अगर आपने आपको इंग्लिश में बताया तो हिंदी में भी जो बातें यहाँ पे लिखी हैं वो यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। हल्का सा देख लेते हैं एक बार। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड कहाँ है, ए बी है, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के, अच्छा अंतर्विष्ट मतलब यहाँ पे क्या है, ये सबटेंड करने वाली, ठीक है ना। अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित अन्य दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मान लो समान कोण अंतरित कर रहा है, दैट इज यहाँ पे देखो ए बी के अगर यहाँ पे समान साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट पी क्यू पे ये समान कोण अंतरित कर रहा है। अंतरित मतलब मतलब यहाँ पे क्या, सबटेंड करना। तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हैं। तो मतलब यहाँ पे ए बी पी क्यू जो है ये एक ही वृत्त पर स्थित है, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, चक्रीय होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अभी भी करें एग्जाम में आपको थ्योरम लिखने को नहीं आता है, बट थ्योरम का यूज करना आता है आपको। बस चीजें समझनी है आपको। ये आप ये लाइन भूल जाइए क्या कहता है, बस ये याद रखिए कि इस थ्योरम का यहाँ पे कंक्लूजन क्या है। इस थ्योरम का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि अगर 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, अगर इफ 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। आई बात समझ में कि नहीं। अगर 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं तो इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, और इस केस में क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। बट ये चीज ध्यान देना, क्या अगर मान लो ये तीसरा केस आ गया इस तरह का, आप कंफ्यूज भी तो हो सकते हो ना। मान लो पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे, अभी भी देखो क्या ये ए बी पी क्यू कॉन्साइक्लिक है कि नहीं। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है, सेम साइकिल पर मतलब सेम सर्कल पर लाई करें। क्या ए बी और पी क्यू कॉन्साइक्लिक है कि नहीं। लेकिन क्या इस केस में दोनों एंगल आपस में इक्वल है, नहीं है। क्या इस केस में अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल ए पी बी क्या इक्वल है एंगल ए क्यू बी से, नहीं इक्वल है ना। इसीलिए तो हमने कहा था ना कि कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इस लाइन सेगमेंट ए बी के एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो क्या इसके ऊपर की तरफ हो या तो इसके नीचे की तरफ हो। कितना बढ़िया थ्योरम है, समझ में आया कि नहीं। अब ये क्या है, आपने जब पहली बार पढ़ा होगा बुक में तो ये 3-4 लाइन का पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो इस थ्योरम का मतलब सिर्फ मतलब इतना ही है, जो हमने यहाँ पे 3 केसेस बना के रखे हैं। इस थ्योरम का मतलब सिर्फ इतना ही है, ओके। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।